नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यक्रम में शिरकत। 388 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। यूपी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 को लेकर पहला रोड शो। मैक्सिको में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अधिकारियों ने ली अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक। मैक्सिको में योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का निवेश का रखा लक्ष्य। कासगंज में जीएसटी टीम की कार्रवाई। छापेमारी को देखकर दुकानें बंद कर भागे व्यापारी। जीएसटी की 5 टीमों ने अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर डाले छापे। बाराबंकी में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। मौके से मिला देसी तमंचा और सुसाइड नोट। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने की जांच शुरू। प्रेमी से बात करने पर पति ने की पत्नी की पिटाई। नाराज पत्नी ने पति की गला घोंटकर की हत्या। ऑडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं, जहां निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी ने शहरवासियों को 387.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क में बोटिंग समेत 174.12 करोड़ का 150 परियोजनाओं की लोकार्पण किया। इसके अलावा 213.47 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वीएसएसडी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी, मेट्रो सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी जायजा लिया। आज यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके
हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा के विरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ऑस्ट्रेलिया से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री शुक्रवार से विदेशों में रोड शो कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। वैश्विक स्तर पर यूपी में निवेश कराने की तैयारियों में योगी मंत्रिमंडल के सदस्य भी विदेश दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए राज्य में फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। तो वहीं समिट की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का विदेश दौरा शुरू हो गया है। तो वहीं निवेशकों को यूपी लाने की तैयारी में ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी भी जुट गए हैं। इसी के तहत यूपी सरकार के 20 IAS ऑफिसर्स भी विदेश यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में इन अधिकारियों की कार्यों की जिम्मेदारी दूसरे अफसरों को दे दी गई है। आपको बता दें कि विदेश यात्रा के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण का कार्य नितिन रमेश गोखंड को देंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण 11 से 13 सितंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रमुख सचिव पर्यटन का काम IAS पार्थ सारथी सेन शर्मा देखेंगे, जबकि प्रमुख सचिव सिंचाई के कामकाज को IAS मनोज सिंह देखने वाले हैं। यूपी के संभल में सुरक्षित यातायात के लिए जागरूकता अभियान के तहत हिंद स्टेडियम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए आमजन, स्कूली छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई और साथ ही जनपद वासियों से यातायात जागरूकता को लेकर शपथ लेने की अपील की। कासगंज में जीएसटी विभाग की 5 टीमों ने कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। जीएसटी टीम की कार्रवाई से पूरे जनपद में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जीएसटी विभाग की 248 टीमों ने 71 जिलों में छापा मारा। इस कार्रवाई के तहत गंजडूंडवारा नगर में 4 व्यापारियों की दुकानों की जांच की गई। मेरे द्वारा देखिए मुख्यालय से एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कुछ फर्मों के जांच के आदेश हैं और उस पर्पज से हम आपके शहर में हैं। और यहाँ पर जिस तरह मैं सबसे ही निवेदन करूंगा व्यापारियों से कि लोग अपना कंफर्टेबल रहें, अपने कंफर्ट में अपना व्यापार स्थल खोलें। किसी को अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है। और उस सरकार का बस यहाँ आपके बीच में हम इसलिए हैं कि आपके सहयोग से और आपके सहयोग से ही हम कुछ यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। आप अपना सहयोग देंगे तो एक सुचारू रूप से काम हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां सेल्स टैक्स विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा है। ऐसे में लोगों को सामान खरीदारी करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों ने सेल्स टैक्स अधिकारियों पर अवैध पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए महेंद्र कुमार चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, ने बताया कि फाइल ऐसी होती है जो बंद कमरे में देखी जाती है। हम लोगों को ऊपर से निर्देशित किया गया है। मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये तो आनंद जी को भी लेकर आए होते। हम जीएसटी डिपार्टमेंट से हैं और मेरा नाम महेंद्र कुमार चौधरी है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मुख्यालय के निर्देश पर जो है इस फर्म की जांच की गई और ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जांच थी। फर्म जो है ठेकेदारी का काम किया जाता है और जांच की कार्रवाई शासन के निर्देश पर पूरी की गई है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां सेल टैक्स विभाग की लगातार छापेमारी से परेशान व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और विभागीय अधिकारियों पर छापेमार की आड़ में अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों को पहले ही भारी नुकसान हो गया और अब छापेमार कार्रवाई के चलते व्यापारियों में रोष व्याप्त है।
को विभ्रम में डाल रहे हैं। सरकार जिनको चिन्हित किया है उनके यहाँ छापा डाले ना, उसमें आम व्यापारी क्यों परेशान कर रहे हैं? जो बड़े व्यापारी हैं उनको जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। क्या इस छापेमारी से चुनाव पे भी असर पड़ेगा? छापेमारी अलग चीज है, चुनाव अलग चीज है। ये सरकार को, वाणिज्य कर विभाग के लोग सरकार को गलफत में रखते हुए सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में जीएसटी टीम की छापेमारी जारी है। टीम की ओर से व्यापारियों से जीएसटी टैक्स से जुड़े प्रपत्रों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके चलते व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी टीम की छापेमारी के कारण कई व्यापारियों ने दुकान बंद कर रखी है। महोबा में भी व्यापारियों के बीच जीएसटी टीम का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। रायबरेली में इन दिनों चोरों और लुटेरों का गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र की स्टेट बैंक शाखा का है, जहां पर तिलक नगर निवासी एक बुजुर्ग को चकमा देकर अज्ञात लुटेरे 5 लाख रुपए की मोटी रकम लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद एसपी आलोक प्रियादर्शी और सीओ सिटी ने मौके का मुआयना किया, तो वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है। तो उसने कहा ऐसे नहीं फिक्स होगा, आप इसको कैश निकाल लीजिए और फिर कैश जमा कर दीजिए। तो हमने कैश निकाल लिया। कैश निकालने के बाद जमा करते समय उसने कहा ये पर्ची भर दीजिए, तब तक आप हम आपकी जगह लाइन में लग जाते हैं। और 1 सेकंड के लिए पर्ची भरने लगे, उसको दे दिए, पैसा दे दिए भाई लाइन। देखिए, आज एक राम बहोर सिंह हैं जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में आए थे। यहाँ उनके साथ चीटिंग की घटना हुई है, टप्पेबाजी जिसको आप कह सकते हैं। वो कल भी आए थे बैंक में। उनको अपनी एफडी को इनकैश कराना था और इनकैश कराने के बाद वो दोबारा एफडी कराना चाह रहे थे और वो लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने नॉमिनी फॉर्म ले करके उसको भरने के लिए 1 मिनट की कैश। दिन दहाड़े आपको बता दें कि बुजुर्ग से 5 लाख रुपए की लूट का यह मामला सामने आया है। रायबरेली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात बदमाशों ने लूट की है। दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट कर चोर फरार हो गए और लगातार इस पे जारी है जांच पड़ताल। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, क्या कुछ पूरा ये मामला है और अब कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है सुपरमार्केट के एसबीआई बैंक मेन शाखा का मामला है, जहां पर एक रिटायर्ड सेल्समैन ऑफिसर है और वो तिलक नगर का निवासी है और अपनी एफडी जमा करने ये पिछले दिनों आया था कल। और उसके बाद जो है आज जब वहां मौके पहुंचा थे, रमेश नाम का कथित व्यक्ति जिसने कहा कि मैं बैंक का जो है कर्मचारी हूँ और तुम्हारा मैं एफडीआई जमा कर दूंगा। और जैसे ही बुजुर्ग 5 लाख रुपए की रकम निकाल के वापस लेके आया तो उसने कहा कि लाओ मैं पैसे लेके लाइन में लग जाता हूँ और मैं तुम्हारा पैसा जो है जमा करा दूंगा। किंतु जैसे ही बुजुर्ग ने पैसा उसको दिया, तुरंत लेकर वो फरार हो गया। मौके पहुंची पुलिस ने हर पहलू से मैं कुछ जांच किया और सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से उसका चेहरा दिख रहा है लुटेरे का, किंतु अभी तक पुलिस किसी हरकत पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि इस मामले खुलासे के लिए एसओजी से और सिविलाज की टीम का गठन किया गया है और एसपी आलोक प्रियादर्शी ने बताया कि जल्द ही मामले खुलासा किया जाएगा। जी अनुभव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रायबरेली संवाददाता अनुभव शुक्ला, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस पूरे मामले के ऊपर। दिन दहाड़े बुजुर्ग से 5 लाख रुपए की लूट का ये पूरा मामला है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आ पाया, लेकिन पुलिस की लगातार जांच अभी जारी है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र स्थित केशवपुर भिंडी में पति की हत्या करने वाली पत्नी का ऑडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक महिला ने पति की पिटाई से तंग आकर नशे की गोलियां खिला दी और अपने ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। बाराबंकी में
यूपी के अमरोहा में पति की हैवानियत सामने आई है, जहां संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल घटना नगर कोतवाली के मोहल्ला सराय कोहना की है, जहां बेकरी संचालक अनवर ने संबंध बनाने से इनकार करने पर पत्नी रुखसार की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में अनवर का भाई दानिश भी शामिल है। दोनों ने शव को बारे में छिपाकर मुरादाबाद के जंगलों में फेंक दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी अनवर से भी पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने अनवर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। अनावरण करते हुए रुखसार के पति व उनके देवर को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, जिसके द्वारा यहां से सबको लेकर के उन्होंने जंगल में फेंका था, तथा जिस कैंची से मृतका के बाल आदि काटे गए वह बरामद किए गए। साथ ही उनके कपड़े भी बरामद किए गए निशानदेही पर, और बताया गया कि दोनों ने मिलकर के गला घोट करके रुखसार की हत्या कर दी। कानपुर के घाटमपुर में धर्मपुर बंबा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ओवर ट्रैक करने के पास प्रयास में लोडर को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे में जा घुसी। इस हादसे में लोडर सवार 3 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पतारा ब्लॉक के हिरनी गांव निवासी नरेंद्र शटरिंग का काम करता था। ऐसे में वह अपने छोटे भाई सुनील और चचेरे भाई सुरेश के साथ कानपुर के बर्रा से शटरिंग लगाकर गांव लौट रहा था। इसी बीच धर्मपुर बंबा के पास विपरीत दिशा से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक होने करने के प्रयास में लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं इसके बाद लोडर हाईवे किनारे घर में घुस गया। इधर आमने सामने की टक्कर में लोडर के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं हादसे की जानकारी पर परिवार में कोहराम मच गया। एक लोडर और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग वहां पे घायल हुए थे, और वहां पे मौके पर तत्काल पुलिस एम्बुलेंस पहुंच गई थी। तीनों लोगों को जब ले जाया गया, दौरान इलाज तीनों ही लोगों की मृत्यु हो गई है। बॉडी को हम लोगों ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दे रहे हैं। फैमिली वालों से लगातार हमारी बात हो रही है। तीनों ही लोग जो हैं थाड़ थाना क्षेत्र के गाँव के रहने वाले हैं, और आगे की जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। यूं तो योगी सरकार गुंडों और माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन मोड पर नजर है, लेकिन गोंडा जिले में गुंडों की दबंगई नहीं थम रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र में चुंगी नाके के पास ऑटो रिक्शा और कार की मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार युवकों ने ऑटो में ताबड़तोड़ की और चालक से भी मार कुटाई की। ऑटो चालक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन युवकों ने बेखौफ होकर उसकी पिटाई जारी रखी। खबर यूपी के संभल से है, जहां सीता आश्रम रोड स्थित निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला सोनी की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर सीओ और एसडीएम कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की। यूपी के संभल में झोलाझाप डॉक्टर्स का बोलबाला कम नहीं हो रहा है। चंदोरी कोतवाली क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। साथ ही परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच भी शुरू की। एक 22 साल की सोनी नाम की महिला है, इसका डिलीवरी का केस था। तो यहाँ पर इलाज के समय इसकी डेथ हो गई है। इसमें सीओ साहब और पुलिस वगैरह आ गई है। इस शिकायत पर इनकी तहरीर ली जा रही है, और तहरीर के बाद इसमें FIR वगैरह करा के जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेडिकल की भी टीम, हमारे डॉक्टर्स आ गए हैं। हर पहले खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 3 शातिर अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करों को धर दबोचा। साथ ही 2 किलो 83 ग्राम चरस जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और बाइक समेत 44,500 की नकदी भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में शहजेब शाहिद और महिला तस्कर रसीला उर्फ छोटी को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ NDPS में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू की।
एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।